ईसा पूर्व। बिल्कुल। ये वो पहला इतना बड़ा साम्राज्य था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े हिस्से को मतलब एक झंडे के नीचे लाया। सही कहा। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितना बड़ा काम रहा होगा। हमारे पास जो भी स्रोत हैं वो इसकी पूरी कहानी बताते हैं। कैसे ये शुरू हुआ, कौन इसके मुख्य शासक थे, प्रशासन कैसा था। और हाँ, इसका अंत कैसे हुआ ये भी। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की, अपने गुरु चाणक्य की मदद से। राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है। और ये साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा सम्राट अशोक महान के समय। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ विशाल ही नहीं था, प्रशासन भी बहुत संगठित था। तो चलिए इन स्रोतों के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें जरा समझते हैं। हाँ, तो शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से। चाणक्य मतलब कौटिल्य, उनकी मदद से नंद वंश को हटाया और साम्राज्य की नींव रखी। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। नंद वंश कोई छोटा मोटा वंश नहीं था। और फिर पश्चिम में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। अरे वाह। हाँ। सेल्यूकस, जो सिकंदर का सेनापति रह चुका था, उसको हराना मतलब अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करना। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। फिर उनके बेटे बिंदुसार ने साम्राज्य को और फैलाया दक्षिण की तरफ। हाँ, बिंदुसार ने भी विस्तार जारी रखा। और फिर आते हैं अशोक महान, जिनका नाम शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है। कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ है ना, उन्होंने हिंसा छोड़ दी। बिल्कुल। कलिंग युद्ध की जो भयावहता थी, उसने अशोक को पूरी तरह बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने संदेश मतलब अहिंसा और सामाजिक कल्याण, जिसे वो धम्म कहते थे, हाँ, धम्म, उसे फैलाने के लिए पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर लेख खुदवाएं। एक अनोखा तरीका था वो। मास कम्युनिकेशन का एक प्राचीन रूप कह सकते हैं इसे। और ये अभिलेख आज भी मौजूद हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ सैन्य शक्ति पर नहीं, विचारों की शक्ति पर भी यकीन रखते थे। सही कहा। हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया, पर दूसरे धर्म भी साथ साथ चल रहे थे। जी जी। जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, आजीवक संप्रदाय, सबको जगह थी। अच्छा, अब प्रशासन की बात करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? सुना है बड़ा कमाल का केंद्रीकृत सिस्टम था। हाँ, स्रोत तो यही बताते हैं। एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था। सम्राट सबसे ऊपर और उनकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद। और चाणक्य के अर्थशास्त्र का जिक्र आता है। हाँ बिल्कुल, अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसमें शासन, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सैन्य रणनीति, इन सब पर बहुत विस्तार से लिखा गया है। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। हाँ, साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और वहां राजकुमार या कोई वरिष्ठ अधिकारी शासन करते थे। और अर्थव्यवस्था, पैसा कहाँ से आता था ये सब चलाने के लिए? सेना, प्रशासन। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार